पता नहीं किस बेवकूफ आदमी ने गाड़ी बीच सड़क में लगा रखी है। अरे कोई है या मैं तोड़ दूं इस बाइक को? नजर ही नहीं आ रहा है। साला बेवकूफ आदमी, साला सड़क बीच में लगा के चला गया। मुझे इतनी देर हो रही है, पापा को मैंने 100 बार बोला कि मुझे गांव मत भेजा करो, लेकिन नहीं। मैडम, मेरी बाइक को लात क्यों मार रही हो कब से? अबे ओ, एक बात बता, बीच सड़क में तू बाइक लगा के गया है और मुझसे कह रहा है कि मैं लात क्यों मार रही हूँ? अरे मैडम, बीच सड़क पे बाइक नहीं, इधर पूरा भरी रोड पड़ी है, इधर से निकल जाओ ना। नहीं, तुमको इधर ही पे जाना है। एक बात बताओ, इतनी पतली सी जगह में मेरी इतनी बड़ी गाड़ी निकलेगी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? शुक्र मनाओ अभी तो गाड़ी को लात मारी है, ज्यादा बोलेगा ना तो तुझको भी लात मार दूंगी। देखो मैडम, हरजी का दिमाग मत खराब करो, ठीक है ना। मेरा दोस्त गया था कुछ काम से तो गाड़ी यहीं लगा दिया। वैसे भी इतनी सारी रोड, वो रिक्शा वाला निकल गया, तुम्हारी ये खटारा गाड़ी नहीं निकल पा रही है। उस 2 गाड़ी की रिक्शे में अब मेरी इतनी बड़ी गाड़ी में कोई फर्क नहीं। साले तेरी ये 1-1.5 लाख की गाड़ी, मेरी पूरे 27 लाख की गाड़ी, इतना मारूंगी ना तमीज भूल गया है क्या? अरे आपकी जो भी जितनी महंगी गाड़ी है, मैं क्या उसका अचार डालूंगा क्या? अरे मेरी 1 लाख की बाइक है, मैं इसी को वो करूंगा। साले तुम जैसे गांव के लोग ना होते ही फटीचर हो, किसी काम के नहीं होते। हटा अपनी गाड़ी, देखो हटा यहाँ से। मैडम, लात मत मारो, समझ में आया ना? अभी साफ करवा देंगे गाड़ी। तेरी औकात है? तू मुझसे गाड़ी साफ कराएगा? गाड़ी तो अब तुम ही साफ करोगी। नहीं करूंगी। तू शायद जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ बेटा। मुझे लगता है ना ले रहा है। तुम शहर से पढ़ के आई हो, तो गांव वाले को अभी जानती नहीं है। हाँ, नहीं जानती हूँ। बोल क्या करेगा? क्या करेगा? ज्यादा बोलेगा तेरी गाड़ी तोड़ दूंगी। मैडम, ये जो फोन है ना, अरे फोन दे। चलो अब मेरी बाइक साफ करो, वरना पटक के फोन तोड़ दूंगा तुरंत। मेरा फोन देगा कि नहीं? तोड़ू क्या? नहीं। चलो फटक साफ करो, हाथ से पूरा अच्छे से। मैडम अच्छे से साफ करो, चलो। तेरी गाड़ी नहीं साफ कर, मैं फोन दे। मैं तोड़ दूंगा तुरंत। चलो अच्छे साफ करो, हाथ मारो ऐसे ऐसे। तो याद रखना। अरे तुमको भी नहीं पता मैडम किसके वहाँ काम करता हूँ मैं। ले साफ कर दी। ऐसे थोड़ी मैडम, एक बार फिर से अच्छे से ऐसे ऐसे कर। मेरा फोन दे। अभी तोड़ दूंगा मैडम, एक लास्ट। चलो अच्छे से साफ कर दो, मैं दे दूंगा फोन। ये हुई ना बात। लो मैडम, पकड़ो अपना फोन। साले फटीचर आदमी, गांव के गवार, याद रखना तू, मैं ना तुझे छोड़ूंगी नहीं। तूने मुझसे, प्रियांशी से ये गाड़ी साफ कराई है, इसका बदला मैं तुझसे लूंगी जरूर। ये बात लिख के ले ले। होगी कोई तो तुम अपने घर की होगी, हमारे यहाँ थोड़ी कुछ करने आ रही है। चुपचाप बैठो, निकलो साइड में। बाइक हटा, इसका बदला मैं तुझसे लूंगी। याद रखना, इस फटीचर आदमी को ना मैं बताऊंगी। बताओ मुझसे अपनी इस खटारा बाइक को साफ कराया। अरे पता नहीं कहाँ से गोबर खा के आ जाती हैं। साला पूरा मूड खराब कर दिया। एक तो साला उसको बोला पौवा लाने के लिए, लाया नहीं, ऊपर पे कब से यहीं खड़े हैं हम। बताओ, भरी रोड पड़ी है, इधर से निकल जाना चाहिए। नहीं, मेरे सर पे से इनको गाड़ी से लेके जानी है। अरे कर तो दिया फाइट, अब निकाल के ले जाओ। मालिक, अरे खुश रहो, क्या हाल है? बढ़िया है मालिक। वो कह रहा था कि आज जो तनख्वाह हमारी दे दी थे तो। अरे तनख्वाह तुम्हारी मिल जाएगी। एक बात बताओ, पिछले साल हमने तुमसे कहा था ना कि हमारा टर्नओवर कितना था, इस साल देखो कितना हुआ। पूरा 50 लाख रुपए का लॉस हो गया मेरा। पता नहीं कहाँ तुम्हारा ध्यान रहता है। एक बात बताओ, तुम आए दिन वहाँ रिंग रोड की तरफ और बाग की तरफ क्या घुमा करते हो? एक बार नहीं, तुमको 1000 बार देखा मैंने। और तुम खेत का काम छोड़ के सारा दिन वहीं घूमते रहते हो। नहीं मालिक, कहने की बात थोड़ा सा भैया है। हाँ छोटी, बताओ क्या हुआ, क्या हो गया? कुछ नहीं भैया। ये कौन है? अच्छा, ये हमारे यहाँ ना बहुत सालों से अपने घर पे काम कर रहा है, खेती बाड़ी देखता है और घर के कुछ काम भी कर देता है। तुम बताओ। तो ये घर के काम करते हो, खेती बाड़ी देखते हैं? हाँ, तुम बताओ क्या हुआ? कुछ नहीं भैया, मेरा जो रूम है ना वो बहुत ज़्यादा गंदा है। मैंने आपको कब से बोला है कि इसको क्लीन कराइए, मुझे डस्ट से एलर्जी है। आपने उसको साफ क्यों नहीं करवाया? अरे छोटी ना, मेरा ध्यान से उतर गया, ये आ गया तो इससे बात करने लगा मैं। और वैसे भी ना तुम्हारा कमरा मैं साफ करवा दूंगा। सुनो रवि। हाँ मालिक। रामू से बोल के ना छोटी का कमरा साफ करवा दो। बिल्कुल भैया, करवा देते हैं मालिक। ठीक है छोटी। भैया एक बात बोलूँ, ऐसे ना किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। एक बार देख लेना चाहिए कौन कैसा है कैसा नहीं है। अरे नहीं, ये मेरे ना बहुत ईमानदार आदमी है, इसके ऊपर कभी मुझे डाउट नहीं होता है। अब तुम एक काम करो, तुम अब जाओ, मैं इससे थोड़ी बात कर लेता हूँ, उसके बाद इसको भेज दे, हमारा कमरा साफ करवा दूंगा। ठीक है? चलिए भैया ठीक है, मेरा कमरा आप साफ करा दीजिए। हाँ भी करवा रहा हूँ। और अभी तुम, हाँ, अरे पैसे, पर हाँ पैसे से याद आया, उस दिन तुमने मुझसे पैसे लिए थे, मजदूर लेके आए कि नहीं आए? मालिक वो आ गया है, बस काम लगा देंगे। काम लगा देना, ठीक है?
मालिक एकदम काम हो जाएगा। मालिक मैं पूछ रहा था कि ये मैडम कौन सी? अच्छा ये ना मेरी छोटी बहन है, अभी लंदन से आई है कुछ दिन पहले। अच्छा लंदन तो वहीं पढ़ाई करती थी। एक ये सब छोड़ो, इसका कमरा साफ करवा देना। बड़ी ना ऐठन वाली लड़की है मेरी छोटी बहन, क्योंकि माँ बाप तो थे नहीं। नहीं मतलब देख के लग रहा है शहर में पढ़ी है ना। अरे बस करो, अब तुम जाओ अपना काम करो, और हाँ धान वाला काम हो जाना चाहिए। ठीक है मालिक, तुम करा दे मालिक। चलो ठीक, जाओ। ये भी अजीब आदमी है, काम बोलो तो काम नहीं करना है, बस दिन भर घूमना है। लौंडिया बाजी मैटर हुई। अरे तो हर लहंगा उठा दे रिमोट। सुनिए ना। मैडम नमस्ते। नमस्ते भैया, आप कहीं जा रहे हैं क्या? अब नहीं खेत में जा रहा था काम करने के लिए। क्या अच्छा खेत में जा रहे थे। वो क्या है ना कि इतने टाइम हो गए और मैं देखिए गांव में आई हूँ, और आपको तो पता ही है कि भैया कितना ज़्यादा बिजी रहते हैं। और बात तो सही है मैडम आपकी भी। हाँ बात सही है मेरी। और देखिए ना, मैंने आपके साथ जो बदतमीजी करी थी उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं भी तो आपकी छोटी बहन जैसी हूँ, क्यों हूँ ना? नहीं बहन जैसी तो नहीं है मैडम, हम दोस्त जैसी है। हाँ, और मैं भी तो आपकी दोस्त हूँ। हाँ, ना आपकी दोस्त। और मैडम उस दिन तो गलती मेरी ही थी, मैं ही बाइक बीच रोड पे लगा रखा था। आज तो खूबसूरत लोग की गलती हो ही नहीं सकती मैडम। नहीं भैया, मेरी गलती थी। अब एक काम करिएगा ना, मेरे को खेत घुमा देंगे आप? अब बिल्कुल, जहाँ कहिए पूरा खेत आपको घुमा देंगे हम। अब भैया तो बिजी रहते हैं। हाँ। अब मैं बोलूँ कि यहाँ मेरा कोई दोस्त भी नहीं है, अगर आप मुझे खेत घुमा देंगे तो कितना अच्छा रहेगा। बिल्कुल मैडम, आपको खेत घुमा देंगे, लेकिन मैडम क्या है ना, अब भैया मत बोलिए, अच्छा नहीं लगता ना। हाँ तो रवि जी ठीक रहेगा? बिल्कुल ठीक हाँ, रहेगा। तो रवि जी मुझे खेत घुमा देंगे। पर रवि जी मुझे ना आपसे एक हेल्प चाहिए। कैसी हेल्प मैडम? हम तो आप ही के लिए, बताइए क्या पक्का करना ना है? आप मेरी मदद करेंगे ना? हाँ बिल्कुल करेंगे। मैं आपको बताती हूँ, मेरा एक दोस्त है ना, उसको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बेचारा बहुत गरीब है, आप तो जानते हो ना गांव के लोग कितने गरीब होते हैं। हाँ, और मैं ना हमारी तरह। हाँ भले मैं बदतमीज़ हूँ, लेकिन मैं ना दिल की बहुत अच्छी हूँ, और उसने मुझसे हेल्प मांगी। अब आप बताइए ना कि कोई अगर किसी से हेल्प मांग रहा है तो मैं उसको कैसे मना करती? तो भैया मुझसे ना मना नहीं करते बना। और अगर मैं भैया को बता देती तो वो ना मुझे बहुत गुस्सा करते हैं कि छोटी तुम यही सब करती हो। तो मैं ना भैया के अलमारी से ये इतना महंगा फ़ोन और ये 50,000 रुपये चुरा के ले आई हूँ। 50,000 रुपये हाँ, चुरा के ले? मेरी बात सुनिए, तो आप एक काम करिए, ये अपने पास रख लीजिए, और आप जब तक मैं आपसे मांगू ना तब तक आप मुझे वापस मत करिएगा। मैडम ये तो फोन 1-1.5 लाख रुपए का लग रहा है। हाँ, जिंदगी में पहली बार देखा है ऐसा फोन। मेरी बात सुनिए, इसे आप अपने पास रख लीजिए बस, और मैं आपसे जब बोलूंगी ना तब आप मुझे दीजिएगा। ठीक, अपने पास ही रखिएगा। लेकिन चोरी वोरी हो गया तो? अरे नहीं, आप इसे घर पे मत छोड़ के, इसे अपने पास मतलब जेब में रख लीजिएगा, या ऊपर या अंगोछे में बांध लीजिए, पर इसे घर पे मत रख कर आइएगा। ठीक मैं आपसे शाम को या कल सुबह ले लूंगी। ठीक है, लेकिन ले लेना मैडम, कहीं गिर उर गए इतना महंगा। नहीं गिरेगा नहीं भैया, पर अपने पास संभाल के रखिएगा, अपने पास ही रखिएगा। ठीक है मैडम। मैं जब आपको बोलूंगी ना मुझे वापस कर दीजिएगा। ठीक है। लग रहा है मैडम भरोसा कर रही है। कितना बेवकूफ आदमी है, इस गधे को इतना नहीं पता कि अगर मुझे फोन और पैसा रखना ही होगा तो मैं अपने पास रख लूंगी, इसको क्यों दूंगी। चलो अब बताती हूँ बेटा तुझे। करता हूँ फटाफट निपटाने के बाद, उसके बाद मगजमारी शुरू, फिर मालिक को छुट्टी। अरे रवि! अरे मालिक नमस्ते। नमस्ते, क्या हाल है? दुआ है मालिक, आप जैसे लोगों की तो दुआ चलती है। एक बात बताओ, खेतों में सही ढंग से पानी क्यों नहीं लग रहा है? पिछली बार कम से कम 1 करोड़ का मेरा नुकसान हो गया था। तुमको जब मैं बोल रखा हूँ किसी चीज की भी कमी हो आके मुझे बताओ खेत में पानी नहीं लगा, पूरे धान सूखे जा रहे हैं। मालिक क्या है ना, देखिए पीछे पाइप देखिए मालिक, फट गई थी पाइप, क्या करें? अरे पाइप फट गई थी तो हमको आके बताते, हम तुमको पैसे देते, पर तुम अपने आगे मेरी बात ही नहीं सुनते हो, सारा काम खुद से करना चाहते हो। मैंने तुमसे कहा था 10-15 मजदूर लगा लेना, पर तुमको ना मेरी आदत, मेरी बात ही समझ में नहीं आती है। क्या है ना कि मजदूर तो हम लगा ले, तो क्या करते हैं मालिक, पैसा पहले ले लेते हैं, 4 दिन काम करने के बाद भाग जाते हैं बिहार। अरे भाग जाते हैं तो उससे हमको कोई मतलब नहीं। तुमको रवि पता तुम्हारे ऊपर हम कितना विश्वास करते हैं, तुम कितने सालों से हमारे यहाँ काम कर रहे हो, पर ऐसे काम करोगे कैसे काम चलेगा, खुद बताओ। नहीं मालिक बात तो सही है, लेकिन अब मैं पूरा मालिक आपको पता है ट्रैक्टर का टायर भी फाट गया था मालिक, अब उसमें तो पैसा लगा। अब बताइए मालिक क्या क्या करें हम? अरे तुमको कुछ नहीं करना था, तुम हमारे पास आते, हम तुमको कुछ पैसे देते और पैसे ले जाके अपना काम करवा लेते। अरे हम तुमको पता हमारे पास बहुत काम रहते, एक काम तो रहता नहीं है। गांव की जमींदारी का भी देखो, अपने खेत भी देखो,
बाबूजी अलग गुस्सा मालिक- करते हैं। मालिक कान पकड़ रहे हैं, आज के बाद कोनो घटा नहीं होगा, आपको काम एकदम रफा दफा कर देंगे। चलो ठीक है, मैं तुमको ना पैसा देने आया हूँ। वो चार मजदूर एक्स्ट्रा लगाने ना। 4 मजदूर का पैसा देने आया हूँ, पैसा ले लो और जाके। पैसा मालिक 7। अरे ठीक है, हम तुमको पूरा 8,000 रुपये दे रहे हैं, ये ले लो। और मालिक वो ट्रैक्टर का पैसा थोड़ा सा 2,000 और दे दीजिए ना मालिक। अरे यार लो पकड़ो 2,000 रुपये। और सुनो, रामू से बोल देना थोड़ा ढंग से काम किया करे, आए दिन ट्रैक्टर का टायर फाड़ देता है। इतना पैसा हम नहीं कमाते हैं जो इतना पैसा हम उनको बांटते फिरेंगे। उसको समझा देंगे तो बिल्कुल आराम से चलाए। चलो ठीक है, अब अपना काम करो, अब मैं निकलता हूँ। ठीक है मालिक। साला पैसा मिल गया, अब रामू रुकेगा। एक काम करता हूँ, लेबर लोग को लगा के हम चलता हूँ पड़ोस वाली भौजी के पास, इतना माल फूक के रफा दफा। मालिक का एकदम कुर्सी चमकाए देंगे। टेलीफोन भी साला मालिक का फील कैसा आता होगा। हेलो, अरे अभी यहाँ आओ। एक बात बताओ, मेरे कमरे में 50,000 रुपए की गड्डी रखी थी और एक फोन रखा हुआ था, वो कहाँ है? मालिक फोन और गड्डी हमसे क्या मतलब मालिक, हम तो चुपचाप अपना सफाई कर रहे हैं। अच्छा भैया ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, इसने ना फोन और पैसे चुराए होंगे। रवि, मैं तुमसे लास्ट बार पूछ रहा हूँ, वो पैसे कहाँ हैं? और वैसे भी ना बताओ, इतने ईमानदार आदमी होने के बाद भी तुमने अपने घर में चोरी की। जिस थाली में खाया उसी में तुमने छेद कर दिया। अरे क्या कमी छोड़ी थी? जितने पैसे मांगते थे उतने पैसे देता था, जहां बोलते थे वहां मैं तुमको भेज देता था। तुमको तो अपनी फैमिली जैसा मांगता था, और तुमने क्या किया? मेरे कमरे से तुमने 50,000 रुपए चोरी कर लिए। एक बात बताओ, आपके यहाँ मैं कई सालों से काम कर रहा हूँ, आज तक कभी शिकायत आई है मालिक? वही हाँ, तो अब क्यों आ गई? भैया मैं आपसे बोलती थी कि गांव के लोग ना होते ही फटीचर और बदतमीज है, इसे भरोसा मत करिए। लेकिन आप मुझे क्या कहते थे? ये बहुत ईमानदार है, अब कर ली ना इसने चोरी। मेरी बहन सही कहती है, गरीब लोगों से ना ज्यादा मुंह लगा के बात नहीं करने वाली है, क्योंकि वो लोग अपने आप को ना ये समझने लगते हैं इनके घर में कुछ भी होगा वो सब अपना ही है। और रवि एक बात बता दूं, मेरे कमरे में ना कोई नहीं जाता है, मेरे कमरे में सिर्फ तुम जाते हो। ना छोटा वाला भाई जाता है, ना छोटे वाली बहन जाती है। लास्ट टाइम तुमको इस कमरे से निकलते हुए देखा गया है। नहीं, वो बात तो सही है मालिक, कोई कमरे में नहीं जाता। लेकिन आप ही बताओ मालिक कि हम कोई भी पैसे की जरूरत होती है हम आपसे मांग लेते हैं, हम चुराने की क्या ही जरूरत है मालिक? तुमने चोरी नहीं करी है, तुम कितना झूठ बोल रहे हो। भैया मुझे तो लग रहा है ये पैसा अपने घर पे छोड़ के आएगा या इसके पास होगा। वो तो मैं अभी चेक कर लूंगा ना। पर रवि एक बात बताओ, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अरे तुमने जब बोला तब मैंने तुमको पैसे दिए, जहां बोलते थे वहां तुम्हारे साथ भी जाता था और अपनी गाड़ी भी भिजवा देता था। और तुम्हारे पिताजी कितने ईमानदार थे, उन्होंने आज तक ऐसी हरकतें नहीं की। और तुमने ऐसी हरकतें की। वो तो मेरी छोटी बहन बताने लगी मुझे कि भैया लास्ट टाइम मैंने उसको आपके कमरे से निकलते हुए देखा था और मेरा फोन भी गायब है। वो फोन की कीमत जानते रवि कितनी है? उस फोन की कीमत कम से कम 1 लाख रुपए है और 50,000 रुपए तुमने चोरी किए हैं। सही सही बता दो वरना मेरा हाथ उड़ जाएगा। हम चोरी भला क्यों भैया करेंगे ये मालिक? ऐसे नहीं बताएगा, आप इसकी चेकिंग करिए, मालिक। पुलिस को बुलाइए, इसकी चेकिंग करिए आप। ये और भी होगा, पैसे भी रखे होंगे। पैसे कहाँ? मालिक भैया अरे मालिक मैं बताता हूँ, ये पैसे तो मालिक मैडम ने दिया था रखने के लिए। तो कितने घटिया इंसान हो, जब पकड़े गए तो मुझे फंसा रहे हो। भैया मैं आपसे कितनी देर से बोल रही थी कि किसी ने पैसे और फोन चुराए होंगे, देखा, और अब ये मुझे फंसा रहा है। अच्छा, ये पैसे और फोन तुम्हारे जेब से निकले हैं और तुम मेरी छोटी वाली बहन को फंसाने की कोशिश कर रहे हो। अरे रवि, तुम्हारे ऊपर तो मैं आंख बंद करके भरोसा करता था और तुमने क्या किया? तुमने मेरी छोटी बहन के ऊपर उंगली उठा रहे हो। अरे क्या ही कमी छोड़ दी थी मैंने? आपको गलत फहमी हो रही है, मैं सब कुछ सच बताता हूँ। ये कल छोटे वाली अच्छा, मालकिन ने अभी भी उन्हें गलत फहमी हो रही है। तुम्हारे पॉकेट से पैसे और फोन निकला है और तुम कह रहे हो उन्हें गलत फहमी हुई है। भैया आप इसकी बात सुन के आप पुलिस को बुलाइए। 1 मिनट छोटी, 1 मिनट बोल, क्या बोलना है तुझे? मालिक मैं बता रहा हूँ, ये पैसे और ये फोन ना कल छोटी मालकिन ने हमको दिए थे। बता रहे कि किसी दोस्त को देना है, तुम एक दिन बस रखे रहो और उसके बाद में तुमसे आके ले लूंगी। तो वही साहब में रखा हुआ था। झूठा इंसान है भैया, कितना झूठ बोल रहा अरे है। मालिक, तेरे पास कोई सबूत है? मालिक मैं बताता हूँ, घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा है ना मालिक, आगे ही गेट के पास ही दी थी। तो आप एक बार चेक करिए आप। ठीक है, झूठ बोल रहा अगर तेरी बात झूठ निकली रवि, तो तुझे पुलिस के हवाले करूंगा और तेरे पिताजी से बता के आऊंगा तूने मेरे घर पे चोरी की है। 1 मिनट मैं चेक करता हूँ। भैया मेरी बात तो सुनिए, आप अपनी बहन पे शक करें। आप एक काम करिए, पुलिस को बुलाइए या मैं पुलिस को कॉल कर अरे नहीं छोटी, रुको, तुम्हारी कोई गलती नहीं है ना, तो क्यों घबरा रही हो? सारी गलती इसकी है। 1 मिनट ना मैं चेक कर लेता हूँ। अरे भैया मेरी बात तो सुनिए, आप
चेक क्यों करें? छोटी- मैं बोल इसके बाद से फोन निकला, अभी भी आपको सबूत चाहिए। छोटी सी बात है, चेक कर ले रहा हूँ ना मैं, बात खत्म। क्यों इतना हाइपर हो रही हो तुम? और इसकी गलती होगी ना, इसको तो मैं निकाल ही दूंगा यहाँ से। सुनिए भैया, छोटी एक मिनट, देखो आप, मैडम आई है, पैसा दे रही हैं। छोटी ये सब क्या है? रवि को पैसे दे रही हो और फोन भी दे रही हो, उल्टा कह रही हो रवि ने चोरी की है। क्या दिक्कत है भाई, क्या हुआ था? मुझे सही सही बताओ क्या बात है, तुम इसको क्यों फंसाना चाहती हो? बोलो। अब मालिक मैं बताता तुम हूँ। अपना मौन करो। मैं इससे पूछ रहा हूँ ना रवि। भैया वो मैं जब गांव आई थी ना, तो इसने मेरे साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी करी थी, और बस उसी का बदला लेने के लिए मैंने इसके साथ ये सब किया था। अच्छा, मतलब तुम गांव आई थी, इसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की, तुमने मुझे भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया। ये बेचारा चोरी करता है, आज से कितने सालों से हमारे घर पे काम कर रहा है, कभी इसकी एक भी शिकायत नहीं आई, और तुम्हारे साथ इसने बदतमीजी कर दी और तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया। अगर मैं अभी यहाँ पुलिस बुला लेता, पूरे गांव में कितनी इसकी बदनामी हो जाती है। ये हमारे यहाँ 15-20 साल से काम कर रहा है और इसके पिताजी भी यहाँ पे काम करते थे। तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आई इस लड़के को फंसाने के लिए? अरे बेचारा गरीब है तो क्या हुआ, तुम्हारा जब मन हुआ, किसी का मन हुआ, किसी भी फंसा देना तुम्हें। छोटे तुम, मुझे ना तुमसे ऐसी उम्मीद तो नहीं थी बिल्कुल भी। भैया मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ना इसकी शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, इसने मुझसे बहुत बदतमीजी करी थी, तो मैंने सोचा कि अगर ऐसे फंसाऊंगी तो मैं पकड़ी जाऊंगी, अच्छा, इसलिए मैंने सब plan मैं सब बनाया। समझ गया। ये सारी हरकतें ना तुम बाहर से लंदन में जो पढ़ के आई हो ना, उसकी वजह से हैं। आज के बाद ना तुम्हें गाड़ी और घर से निकलना, तुम्हारा सारा बंद, और अब यहाँ से चली जाओ। भैया अभी क्या बोल रहे हैं? जाओ अपने कमरे में जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलके बात करूंगा। चलो यहाँ से जाओ। देखा मालिक, हम तो कह रहे थे मालिक मैं चोरी नहीं किया हूँ। देखो रवि, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि मेरी बहन ना तुमको फंसाने के लिए ये सब चाल चली है। अब जो भी हुआ ना उसको भूल जाना और अपने पापा को कुछ मत बताना। पता चलेगा ना तो वो हमको भी डांटेंगे कि बताओ भाई साहब आपकी बहन ने मेरे बच्चे को फंसाने की कोशिश की। रवि देखो, एक काम करो, नहीं बताऊंगा। ये पैसे ना अपने पास रख लो, कुछ पैसे हाँ, रखो। मालिक, किसी को अरे नहीं तुम रखो, तुम बहुत ईमानदार लड़की हो और तुम्हारे जैसे लड़के को ना हमारे यहाँ बहुत ज़रूरत है। तुम ना अब अपना काम करो अच्छे से, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे आके बताना। अब बहन की बातों पे बिल्कुल मत आना, ठीक है? ठीक है मालिक। चलो तुम अपना काम करो। ठीक है, बताओ अब तक